हेलो एवरीवन, दिस इज़ काजल ब्याव। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि हमने इसके पहले वाले लेसन में इकाई 2 के अंतर्गत राज्य शासन कैसे काम करता है उसके बारे में पढ़ा था, ठीक आज उसी प्रकार हम इकाई 3 के अंतर्गत लिंग बोध जेंडर के तहत लेसन 4 यानी अध्याय 4 लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना अध्याय पढ़ेंगे। यानी कहने का मतलब कि उनकी पहचान क्या है या सोसाइटी द्वारा उनके साथ क्या ऐसा व्यवहार किया जाता है कि उनको समझा जाता है कि ये लड़का का ही गुण है और या ये लड़की का ही गुण है। यानी एक डिफ्रेंशिएट क्रिएट कर देना, जैसे कि हमने 6 क्लास में पढ़ा था। 6 क्लास में हम लोग ने क्या पढ़ा था कि शुरू से ही बोला जाता है कि तुम रो मत, तुम लड़के हो। तो लड़का क्या समझ लेता है कि लड़का को रोना नहीं चाहिए। लड़का क्या होता है, नीडर होता है, और लड़की अगर रोती है तो उसको नहीं चुप कराया जाता है। या दूसरा क्या कि लड़का साहसी होता है, या लड़की को क्या बोला जाता है कि तुम धीरे बात करो, यानी तुम ज़ोर से चिल्ला नहीं सकती हो या चिल्ला के बात नहीं कर सकती। तो ये सब चीज़ तो आज हम इस लेसन में यही सब पढ़ाई करेंगे कि सोसाइटी द्वारा कैसे एक गर्ल और एक बॉय चाइल्ड के साथ बिहेव किया जाता है, जो अपना वो प्रोस्पेक्टिव मान लेते हैं और फ्यूचर में वो वैसा ही व्यवहार करते हैं, या अपना दायित्व समझते हैं कि ये लड़का का काम है, ये लड़की का काम है, यानी एक अंतर वो चीज़। तो एक कहानी के द्वारा यहाँ पे हम लोग समझेंगे। एक 1920 के दशक में समोआ द्वीप में बच्चों का बड़ा होना। यानी समोआ एक द्वीप है जो प्रशांत महासागर के दक्षिण में स्थित छोटे छोटे द्वीपों के समूह का एक भाग है। वहाँ पे क्या होता है कि एक रिपोर्ट देखा गया जिसमें बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं। अब बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे तो क्या करेंगे? अब वहाँ पे एक ये था कि आमतौर पे माना जाता है कि लड़कियाँ ही घर का काम करेंगी, लड़के काम नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ इस स्थान पे क्या देखा जाता है कि जब बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं तो वो क्या करते हैं कि जितना भी घर का काम होता है वो सारे एडल्ट पुरुष से सीखते हैं। फिर देखभाल का काम करना, फिर जाके द्वीप पे बड़े आदमी के साथ मछली पकड़ना। लेकिन जो बच्चियां होती हैं, बच्चियां का काम क्या रहता है, नहीं लड़की जो रहती है उसका काम रहता है कि वो हाथ केवल बटाएगी। यानी अगर लड़के खाना बना रहे हैं तो उनको क्या क्या देना है, या आटा गूंदना है तो वो सब करके दे देना। यानी जो छोटा मोटा काम है वो लड़की करती थी और लड़का क्या मतलब टोटल घर संभालना। एक चीज़, एक एग्जाम्पल। दूसरा, जब लड़का थोड़ा सा बड़ा हो जाता था तो ये क्या मतलब अपने से छोटे बच्चों का ख्याल रखना। लेकिन लड़की, जैसे लड़की अगर है तो वो भी तो मछली पकड़ सकती है। लेकिन जब लड़की का एज 13 से लेकर 14 साल तक हो जाता था, जब वो 13 और 14 वर्ष की हो जाती थी तब वो मछली पकड़ने जाती थी बाहर। प्लस घर का काम सीखने में हस्तकला उद्योग यानी जैसे बुनाई सीखना, या डलिया बुनना, या खाना पकाने का काम, या बागान आदि में काम करने का काम वो लड़कियां करती है। इसके बावजूद लड़कों के साथ जब लड़के खाना बनाते हैं तो उनके साथ मिलके उनको हेल्प करना, सहायता करना, वो चीज़। एक और एग्जाम्पल यहाँ पे 1960 के दशक में मध्य प्रदेश में पुरुष के रूप में बड़ा होना। यहाँ पे दिखाया गया है कि जब कक्षा 6 आता है तो लड़के और लड़कियों का अलग अलग स्कूल हो जाता है। अलग अलग स्कूल कहने का मतलब क्या हुआ, यानी गर्ल्स स्कूल और एक बॉयज़ स्कूल का कंसेप्ट। गर्ल्स स्कूल और बॉयज़ स्कूल करने का मतलब कि लड़का लड़के के स्कूल में जाएगा और लड़कियां लड़की के स्कूल में जाएगी। और लड़कियां ना ही लड़के के स्कूल में आ सकती है, ना ही लड़के लड़कियों के स्कूल में आ सकते हैं। लड़का का अगर खेलने का भी प्लेग्राउंड होगा तो वो क्या रहेगा, सिक्योरिटी हो या नहीं हो उनसे कोई मतलब नहीं। लेकिन लड़की का अगर खेलने का पर्पस आएगा तो वो एक सिक्योरिटी के अंदर, यानी एक ग्राउंड वहाँ पे दे दिया गया कि हाँ इस एरिया के बाहर आपको नहीं जाना है तो नहीं जाना है, इसी एरिया के अंदर खेलना है, वो चीज़। तो एमपी का एक ये उदाहरण दिया गया है कि हाँ लड़का और लड़की में हम कैसे भेदभाव कर देते हैं। या बचपन से ही ऐसे देखा जाता है कि हम लोग क्या करते हैं, जब मेला जाते हैं तो नॉर्मल हमारे घर के लोग क्या करते हैं कि लड़कियों के लिए गुड़िया लेके आते हैं।
यानी लड़कियों के लिए गुड़िया लेके आते हैं और लड़कों के लिए क्या, यानी कार लेके आएंगे या ट्रक लेके आएंगे, यानी गुड़िया उनको नहीं दिया जाता है। तो यानी शुरू से ही क्या भेदभाव करना, सोसाइटी द्वारा ही या घर के द्वारा ही, जिसके कारण उनके माइंड में क्या हो जाता है, बैठ जाता है कि हाँ ये लड़का का ही काम है, ये लड़की का ही काम है। ये टोटल यहाँ पे जैसे ये उदाहरण, यहाँ पे एक जो लड़की, यहाँ तक कि कभी कभी क्या होता है कि जब शाम का वक्त आता है, जब लड़की जैसे पढ़ के गई या स्कूल से गई, शाम का वक्त हो गया, तो लड़की क्या ग्रुप में जाती है कि उसको कुछ हो ना जाए, प्लस इधर उधर नहीं देखेगी, होता है डरा हुआ सहमा हुआ वैसे। लेकिन लड़का का अगर बात की जाए तो वही क्या निडर, यानी शुरू से ही एक माइंड में बैठ गया है कि हाँ लड़कियां डरपोक होती है और लड़के साहसी होते हैं, इनके साथ कुछ नहीं हो सकता है, लड़की के साथ कुछ हो सकता है, ये सब चीज़। एक और यहाँ पे एग्जाम्पल है, जैसे मेरी माँ काम नहीं करती। जैसे हम लोग घर में ही देखते हैं, जैसे मम्मी काम कर रही है या दीदी काम कर रही है या भाभी काम कर रही है, लेकिन हम उसको एक वर्क के थ्रू नहीं मानते हैं। यानी जेंट्स अगर बाहर से ऑफिस से काम करके आ रहा है तो वही काम है, लेकिन घरेलू अगर महिला काम कर रही है, हाउस वाइफ है, तो उसको काम नहीं माना जाता है। वो बिना थके वो भले 24 घंटा काम करे, लेकिन उसको ये नहीं बोला जाता है कि हाँ तुम आराम कर लो। तो होता है ना कि हाँ ये कोई काम है, ये तो कोई भी कर सकता है ऐसे। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया कि एक बच्ची है, वो स्कूल में उसको भ्रमण कराने के लिए लेके जाया जा रहा है, तो वो मैडम के साथ जाना चाहती है, लेकिन मैडम बोलती है कि कोई एक गार्जियन रहना चाहिए। तो वो घर जाती है तो बोलती है कि हाँ हाँ मेरी माँ कुछ करती थोड़ी ना, मतलब हाँ मम्मी मतलब आ जाएगी। लेकिन उनका का क्या काम रहता है, सुबह उठती हैं, सुबह अगर 5 बजे उठती हैं तो घर का सारा काम करेंगी, क्लीनिंग वगैरह, फिर खाना बनाना, बच्चों को देना, फिर स्कूल भेजना, फिर प्लस उधर से आया तो फिर खाना देना, फिर लंच देना बना करके, फिर ऑफिस से अगर उसका हस्बैंड आता है तो फिर उसके लिए करना, यानी टोटल वर्क करती है। तो जब मैडम सुनती है कि मेरी माँ काम नहीं करती, तो मैडम करती है कि ठीक है तो देख लिया जाए। तो वो क्या करती है कि हाँ, तो वो खुश हो जाती है कि हाँ हाँ हम पापा के साथ मिल के काम करेंगे, कि कोई नहीं। तो मम्मी क्या करती है, हड़ताल पे चली जाती है। और उस दिन क्या होता है कि जो काम वाली बाई कमला नाम की जो काम वाली रखा गया रहता है, वो भी छुट्टी पे रहती है। अब अगले दिन जैसे ही सुबह होता है, अब सुबह 7:30 बजता है, तब तक इनको याद ही नहीं रहता है कि मेरा ड्यूटी है आज। अब वो जल्दी जल्दी स्कूल के लिए रेडी, फिर यहाँ तक कि नाश्ता के लिए नाश्ता भी नहीं बनता है, तो बोलते कैंटीन में वो पैसा उसकी मम्मी पहले ही दे दी रहती है। फिर लंच में वो आते हैं, फिर लंच में जैसे ही आते हैं तो होता है ना चाय जैसे बनाने के लिए बोलते हैं अपनी वाइफ को, तब तक उनको याद आता है कि नहीं हम ही को बनाना पड़ेगा, तो फिर वो बनाते हैं। फिर बाद में पता चलता है कि अंकल आंटी आने वाले हैं उनके घर पे, तो और लोड पूरा सामान इधर उधर पड़ा हुआ रहता है। तो यानी अगर हम जैसे सोसाइटी में हम देखते हैं कि महिला और पुरुष का काम, यानी भले ही महिला को हाँ उसके लिए पैसे नहीं मिलते हैं, लेकिन डोमेस्टिक वर्क भी एक वर्क ही होता है। महिला पुरुष की अपेक्षा बहुत ज़्यादा काम करती है, भले ही उसको काउंटिंग में नहीं लिया जाता है, लेकिन अगर तुलना किया जाए तो अगर जैसे ऑफिस वर्क 8 आवर या 12 आवर ओवर टाइम हुआ तो, लेकिन महिला का कोई निश्चित नहीं रहता। यानी अगर कोई हेल्थ इशू आ गया तब भी वो जगी रहेगी, कभी खाना बनाना हो, चाहे कोई गेस्ट आ गया, टोटल देखना हो, टोटल काम करती है। ये सब घरेलू काम का मूल्य यहाँ पे एक समझाया गया कि जैसे यहाँ पे जसप्रीत काम करती थी, वह वास्तव में क्या था, काम ही था। अगर वो नहीं, जैसे श्रीमती सिंह नाम था ना, श्रीमती जो श्री सिंह थे, अगर उनको एक दिन के लिए नहीं छोड़ा जाता तो उनको नहीं पता चलता कि हाँ डोमेस्टिक वर्क का वैल्यू क्या रहा या कैसे काम किया जाता है ये टोटल। अब घरेलू काम का मूल्य इसमें ये है कि जितना भी दुनिया भर का जितना भी काम होता है, चाहे
कहीं भी हो, किसी भी एरिया में क्यों ना हो, सारा जिम्मेदारी किसका होता है? स्त्री का होता है। चाहे देखभाल संबंधी कार्य हो, चाहे परिवार का ध्यान रखना हो, चाहे बच्चों को स्कूल भेजना हो, चाहे बुजुर्ग कोई बीमार पड़ गया हो, चाहे उसको हॉस्पिटल लेके जाना हो, वो सारा काम। लेकिन इनको घर के अंदर महत्वपूर्ण नहीं समझा जाता, यानी काम काम नहीं समझा जाता। इसके लिए इनको पैसा देने की भी ज़रूरत नहीं रहता, लेकिन समाज इन कार्यों को क्या करता है? अधिक महत्व नहीं देता है। प्लस घर पर कार्य करने वालों का जीवन, घर पे कार्य करने वालों का जीवन। एक मिलानी अपनी बच्ची के साथ है। यहाँ पे एक मिलानी के थ्रू समझाया गया कि मिलानी क्या करती है, 2 जगह काम करती है। 2 जगह काम करती है। वहाँ पे जब काम करने जाती है तो वो क्या होता है कि जो मालकिन होती है वो ठंडी में उनको पैर स्लीपर भी नहीं पहनने देती है, पैर में ठंडा लगता है, लेकिन पैर सूज जाता है, लेकिन वो मानती नहीं। तो अलग अलग बिहेव। यहाँ खाने में सूखा रोटी देती है और बच्ची को भी नहीं देती है, एक ही रोटी देती है। तो वो चीज़, यानी सारा काम करती है, लेकिन ये क्या करती है, दिल्ली में अपना अनुभव साझा करती है कि मतलब सुबह से लेकर शाम तक जी तोड़ मेहनत करते हैं, लेकिन सम्मानजनक व्यवहार हमको नहीं मिलता है। यानी जितना वो सम्मान के लिए हकदार है वो व्यवहार इनको नहीं मिलता है। फिर एक ये बताती है कि पहले 3 मंजिले भवन में इनको नौकरी लगा था, जो काम करवाने के लिए चिल्लाती रहती थी। और रसोई का एक होता है ना कि किसी का चिल्लाने का आदत रहता है कि हाँ तुम करो करो, यानी कर रहा है आदमी लेकिन वो चिल्लाते रहेगा, वो चीज़। दूसरी जगह दूसरी लड़कियां तो सफाई का काम करती थी, और इनको नाश्ते में क्या मिलता था? 1 प्याला चाय और 2 रूखी रोटी। इसके अलावा इनको ज़्यादा कुछ नहीं मिलता था, चाहे तुम भूखे रहो चाहे कुछ भी। तो ये बिहेव दिखाता है कि कैसे लोग एक दूसरे के साथ बिहेव करते हैं, या एक दूसरे को इक्वलिटी के भाव से नहीं देखते हैं, या असमान व्यवहार करते हैं। लेकिन इसी के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बनाया गया है? रूल बनाया गया है। यानी कॉन्स्टिट्यूशन हमारा क्या कहता है कि वो किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करेगा, और महिला का काम और पुरुष के काम में समानता, यानी क्या इतना अधिकार दे, चाहे कोई भी स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे किसी भी वर्ग से संबंधित क्यों ना हो, लेकिन उसके साथ कोई भी किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, यानी भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगर दूसरी तरफ देखा जाए कि घरेलू काम में कितना काम रहता है, यानी एक स्त्री है कि जिसके घर में पूरा चीज़ है, सामान है, नल वगैरह है, तो उसको तो पानी के लिए नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन अगर दूसरे वर्ग के तरफ देखा जाए, प्योर पीपुल के तरफ से देखा जाए, तो वो क्या शारीरिक श्रम में कैसे, यानी ग्रामीण और शहरी में क्या दोनों में बहुत ज़्यादा, यानी पानी के लिए भी उसको दूर दूर जाना पड़ेगा, लकड़ी के लिए उसको जंगल जाना पड़ेगा, फिर गट्ठर सिर पे वो ढो के लेके आएगी, फिर कपड़ा धोएगी, सफाई करेगी, झाड़ू लगाएगी, यानी जितना भी सारा काम है वो टोटल करेगी। फिर आके खाना बनाना, सबके लिए खिलाना, यानी जितना भी काम रहता है वो भारी और थकाने वाला शारीरिक काम होता है। लेकिन आमतौर पे हम लोग क्या मानते हैं कि पुरुष ही ऐसा काम कर सकते हैं, यानी भारी काम जितना भी है वो टोटल क्या, यानी पुरुष ही कर सकते हैं, महिला नहीं कर सकती है। और इस मूल्य पे हम लोग क्या करते हैं, इस पहलू को ध्यान में रखते हुए हम उनको महत्व नहीं देते। लेकिन अगर दोनों का एक हिसाब जो रहे, जैसे हम बोले कि एक पुरुष का वर्किंग आवर और एक महिला का वर्किंग आवर देखा जाए, तो दोनों में महिला ही जीतेगी। कैसे? एक यहाँ पे पॉइंट दिया गया है, जैसे ये समझने वाला पॉइंट है कि हरियाणा और तमिलनाडु 2 स्टेट है, यहाँ पे स्त्रियों के वेतन सहित कार्य के घंटे, यानी स्त्रियों को वेतन मिलता है, तो हरियाणा में वो क्या 23 घंटे काम करती है, यानी और फिर स्त्रियों के अवैतनिक घरेलू काम के घंटे, यानी उनको वेतन नहीं मिलता है, और वहाँ पे एक सप्ताह में वो 30 घंटे काम करती है। और पुरुष का वेतन सहित अगर काम बोला जाए तो 38, और यहाँ पे लेकिन अवैतनिक घरेलू का बोला जाए तो 2, तो यहाँ पे 30 घंटे काम, और यहाँ पे 38, यहाँ पे 38, और यहाँ पे अवैतनिक में 2 घंटे। लेकिन महिला का अगर देखा जाए तो, यानी ऑफिस भी वो दोनों संभाल रही है, प्लस घर का भी काम कर रही है, तो 30 और 23 53, 38 2 40, तो 53 और 40 में अंतर कितना है? 13 घंटा का अंतर है। 13 घंटा का अगर अंतर देखा जाए तो उतना में अगर दोनों तरफ से उसको मनी मिले तो बहुत सारा विकास करेगी। तो ये चीज़ दिखाता है
कि हम लोग एक समान नहीं मानते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है कि महिला क्या काम करती है, यानी महिला पुरुष के अपेक्षा बहुत अधिक काम करती है। और जैसा कि हम जैसे देखते हैं कि यहाँ पे जैसे 13 घंटा जैसे काम की, तो एक है कि महिलाओं का काम और समानता। अब एक ही व्यक्ति या परिवार का ये मामला नहीं है कि महिला काम नहीं करती है, ये हमारे सोसाइटी द्वारा ये एक हब बना दिया गया, एक सामाजिक व्यवस्था का ही भाग है कि हाँ, समाज में ऐसा नहीं माना जाता है कि हाँ महिला काम करती है, यानी इसको दोहरा बोझ के रूप में यानी देखा जा सकता है। दोहरा बोझ करने का मतलब डबल बर्डन करने का मतलब कि महिला है तो वो ऑफिस भी काम देखी, फिर घर आई तो घर का भी काम देखी, वो टोटल। तो एक ये पॉइंट नोट करने वाला है, महिलाओं के घरेलू और देखभाल के कामों को कम महत्व देना एक व्यक्ति या परिवार का मामला नहीं है, यह स्त्रियों और पुरुषों के बीच असमानता की एक बड़ी सामाजिक व्यवस्था का ही भाग है। इसके समाधान हेतु हम लोग क्या कर सकते हैं, बालवाड़ी का व्यवस्था कर सकते हैं, यानी आंगनवाड़ी केंद्र यानी उसका मन बाहर भी लगे और अंदर भी लगे, यानी अब एक महिला है तो घर का काम तो दिन भर करते करते तो कोई भी बोर हो जाता है। जैसे बालवाड़ी की व्यवस्था एक हम कॉन्स्टिट्यूशन का जैसे बात की कि वो क्या करेगी, सबको एक समान भाव से देखेगी, भेदभाव नहीं करेगी। तो यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे नोट करने वाला है कि संविधान कहता है कि स्त्री या पुरुष, यहाँ पे हम टिक कर देते हैं, संविधान कहता है कि स्त्री या पुरुष होने के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, परंतु वास्तविकता में ये लिंग भेद किया जाता है, जो कि बात सही है। सरकार इसके कारणों को समझने के लिए और इस स्थिति का सकारात्मक निदान ढूंढने के लिए वचनबद्ध है। उदाहरण के लिए सरकार जानती है कि बच्चों की देखभाल और घर के काम का बोझ महिलाओं और लड़कियों पर पड़ता है। सही बात है, अगर महिला कोई नहीं रहती है, अगर कोई लड़की जिसका स्कूल भी है लेकिन सब कोई चला जाता है, तो वो सारा काम कौन करेगी, वो लड़की करेगी। तो वो लड़की अगर काम में चली जाएगी तब तक उस दिन उसका पेपर छूट जाएगा या उसका स्कूल छूट जाएगा। ये बात सही है, ये ऐसा होता है। इससे ही निश्चित होता है कि क्या महिलाएं घर के बाहर काम कर सकेंगी, और यदि करेंगी तो किस प्रकार काम या कार्य क्षेत्र चुनेंगी। पूरे देश के कई गांव में शासन ने आंगनबाड़ियाँ और बालवाड़ियाँ खोली है। शासन ने एक कानून बनाया है जिसके तहत किसी संस्था में महिला कर्मचारी की संख्या 30 से अधिक है तो उसे वैधानिक रूप से बालवाड़ी क्रेश की सुविधा देनी होगी। बालवाड़ी की व्यवस्था होने से बहुत सी महिलाओं को घर से बाहर जाकर काम करने की सुविधा होगी और इससे बहुत सी लड़कियों को स्कूल जाना भी संभव होगा। यहाँ पे एक जो डबल बर्डन हम जो समझाएं, यहाँ पे बताया गया है वही चीज़ कि ऑफिस का भी काम देखना प्लस घर का भी काम देखना, दोनों काम संभालते हुए अपना लाइफ जीना, इसको भी डबल बर्डन बोला जाता है। कुछ यहाँ पे पॉइंट दिया गया है। अस्मिता यानी पहचान, यानी यह एक प्रकार से स्वयं के होने या अपने अस्तित्व के प्रति जागरूकता का भाव है। यानी एक व्यक्ति की कई अस्मिता हो सकती है। कैसे, यानी एक महिला है तो वो घर का भी काम कर रही है, ऑफिस में भी काम कर रही है, प्लस वो एक एंटरप्रेन्योर है या एक लीडर है, तो उसका कितना पहचान हुआ, बहुत सारा हुआ। या कोई म्यूजिशियन है, एक बहन भी है, एक माँ भी है, एक लड़की भी है, तो उसका कितना अस्मिता हुआ, बहुत ज़्यादा। दोहरा बोझ यानी 2 गुना वजन, यानी ऑफिस का काम संभालते हुए प्लस घर का भी काम करना टोटल। देखभाल, यानी देखभाल के अंतर्गत कौन कौन सा काम आएगा, तो संभालना, ख्याल रखना, पोषण करना। शारीरिक कार्यों के अतिरिक्त इसके गहन भावनात्मक पहलू भी सम्मिलित है। देखभाल करने का मतलब कि अब कभी उदासी वाला क्षण आ जाए और हम क्या करें, वहीं पे हंसने लगे, उसको कैसा लगेगा आगे वाला को, वो चीज़। अवमूल्यत कब महसूस होता है, यानी हम किसी से, जैसे किसी के लिए क्या करते हैं, बहुत अच्छा खाना बनाते हैं या बहुत अच्छा चित्रकारी अगर करते हैं तो उसका हम चित्र बनाते हैं और हम अपेक्षा करते हैं कि वो आदमी हमारी प्रशंसा करेगा या हम अच्छा बनाए हैं तो वो मेरी तारीफ़ करेगा। लेकिन हम क्या करते हैं, जब उसके पास लेके जाते हैं और वो क्या करता है, खा भी लेता है और बाद में 4-5 बोल भी देता है डांट के कि कैसा बनाए हो, ऐसे ही बनता है खाना, तुमको आता नहीं है, तो उसको कैसा लगेगा। मतलब थोड़ा सा होता है ना कि अरे मतलब हम क्या सोचे थे, क्या हो गया, तो उसको लगेगा कि अरे मतलब थोड़ा मेरा क्या कर दिया, बेइज्जती कर दिया। लेकिन
हाँ, कमी जानना अच्छी बात है, कमी जान के उसमें सुधार करना ये और अच्छी बात है। तो अवमूल्यता का अगर हम परिभाषा के रूप में देखें तो जब कोई अपने काम के लिए अपेक्षित मान्यता या स्वीकृति नहीं पाता है तब वो स्वयं को अवमूल्यित महसूस करता है। उदाहरण के लिए देखें, अगर कोई लड़का अपने मित्र के लिए घंटों सोच विचार कर बहुत खोज कर एक उपहार बनाता है और उसका मित्र उसे देखकर कुछ भी न कहे, तो ऐसे में लड़का क्या महसूस करता है? अवमूल्यित महसूस करता है, जो कि हम एक एग्जाम्पल के थ्रू बताएं। तो आज का लेसन यहीं पे समाप्त होता है। तो बताइएगा कि आपको लेसन कैसा लगा, और कोई भी परेशानी हो या नहीं समझ में आया हो या मेरे समझाने के तरीके में कोई भी इशू आया हो तो आप ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। इसके आगे हम मिलेंगे औरतों ने बदली दुनिया अध्याय 5 के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए शुक्रिया। थैंक यू सो मच।